हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। 5 मिनट प्रभु संग में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम मनन करते हैं परमेश्वर के वचन से मात्र 5 मिनट में। आइए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज हम मनन के लिए निकालते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 9वां पद। 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय पर और इसी पद पर मनन करने जा रहे हैं, जहां पे प्रभु कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं और चिंतन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों पर अपने अनुग्रह को बना कर रखता है। और ये अनुग्रह जो परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, ये अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता, या इस अनुग्रह को हम खरीद नहीं सकते। बेशक कई बार इंसान अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाने के लिए ना जाने कितने प्रयास करता है, लेकिन जब हम वचन में जाते हैं और वचन में पढ़ते हैं, तो प्रभु स्वयं कह रहा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के अनुग्रह के बारे में बात करते हैं और जब अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह का जिक्र करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक मुफ्त उपहार है। ये एक फ्री गिफ्ट है जो प्रभु ने हम में से हर एक को प्रदान किया है, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि इस अनुग्रह को कमाया नहीं जा सकता, या अर्जित नहीं किया जा सकता, या इसे खरीदा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे इसको हम पा सकते हैं? इसे पाने के लिए जरूरी है कि एक इंसान को अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को उसके करीबी में लाना है, और अपने किए गए हर एक गुनाहों का सच्चा पश्चाताप करते हुए अपने आप को उसके समीप लेकर आना है, और अपने दिल से उसे प्रभु करके स्वीकार करना है। जिस दिन हम अपने जीवन में प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं, तो जिंदगी के सफर में शुरू से लेकर अंत तक प्रभु का ये अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। वो हमसे पूछता नहीं कि तुम्हारा जीवन कैसा है, लेकिन जब हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, अपने जिंदगी में अपनी गुनाहों से जब तौबा कर लेते हैं, तब प्रभु का यह अनुग्रह मुझको और आपको प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, यह अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन यह अनुग्रह को स्वीकार करने के द्वारा जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो ये अनुग्रह मुझे और आपको मुफ्त में दिया गया है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि ये अनुग्रह मुझे और आपको जब प्राप्त होता है, तो चाहे हम कितने भी श्रमित क्यों ना हो जाएं, चाहे कितने भी थकित क्यों ना हो जाएं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कमजोरियां क्यों ना आ जाएं, चाहे हम अपने आप को कितना कमजोर क्यों ना समझने लगें, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरी कमजोरियों में मुझे सामर्थ प्रदान करता है, मुझे संबल प्रदान करता है, मुझे थकित नहीं होने देता। ये है वो अनुग्रह जो मुझे कभी भी अयोग्य नहीं होने देता। कई बार हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थकित महसूस करते हैं, अपने आप को अयोग्य समझते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, तुम अयोग्य नहीं हो। और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है या बहुत है। ये कम शब्दों में कही गई परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बात है जो प्रभु स्वयं अपने लोगों से करने जा रहा है, अपने लोगों से करता है। और ये अनुग्रह जो है, वो मुझे दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में उठाता है, मुझे बनाता है, मुझे चलाता है, मुझे संभालता है। जब हम अपने आप को अपने ज़िंदगी में अपने आप को गिरा हुआ पाते हैं, जब अपने आप को कमज़ोर हम समझते हैं, जब हम थक जाते हैं, तब ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझे फिर से संभालता है, मुझे फिर से खड़ा करता है, और आगे बढ़ने में मेरी और आपकी अगुवाई करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें और आपको यह अवसर दिया कि हम प्रभु के अनुग्रह को समझने पाएं। एक खूबसूरत उदाहरण मुझे स्मरण आता है कि एक डाकू था जो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में उस क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन अंततः उसने अपने अंतिम क्षणों में प्रभु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु का अनुग्रह उसे प्राप्त हुआ, और प्रभु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, प्रभु के उस अनुग्रह को जो एक मुफ्त उपहार है, जो मुझे और आपको प्राप्त दिया गया है, प्राप्त हमने किया है, उस अनुग्रह के तहत हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु की आशीष को पाएं, और प्रभु में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी आपका अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे जीवनों में आपकी आशीष बनी रहे, और हम आपकी इच्छाओं को पूरा करने पाएं। इस आशा और विश्वास के साथ अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे।